गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली का पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। भाई दिख नहीं रही है। प्रणाम जी, सादर प्रणाम। सब नीमन नीमन है, बाकी हमारा कुछ नीमन नहीं है। क्यों भाई? अरे भाई, बाहर का इतना कुहासा देखे हैं। कुहासा में आप जब कहते रहते ना कि तो नागिन ने कहीं से भी निकल के चली आएगी। आज नागिन को भी बहुत मुश्किल हुआ भाई। हाँ भाई, इसको अपनी बिल्ली नहीं दिख रही थी कि किस तरफ से निकलना है। अपने अगले मुंह से भी देख रही थी, पिछले मुंह से भी देख रही भाई, कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन मुझे भी ये नहीं दिख रही है भाई। कहाँ हो? आवाज ही आवाज सुनाई दे रही है। ये पर है, जरा बगल में मुंह घुमा के देख लीजिए। ये पर है, फुफकारेंगे कि म्याऊं करेंगे तब आपको दिखाई देगा। अरे भाई ये जी आवाजा ने है सारिया फुफकार म्याऊं म्याऊं सब सुनाई दे रही है, बस तू ही नहीं दिख रही। कितने हैं कितने हैं? तो भाई आप लोग को भी कह देते हैं कि अगर आप लोग सड़क पे निकल रहे हैं ना तो तनी देख के भूल समझ के निकलिएगा। जानकारी लेकर के, जानकारी देना आप ही को पड़ेगा। कहाँ पे कितना भीड़ है भैया। हम जिस रास्ता से आते हैं कैंटोनमेंट में 1 घंटा लगा है। 1 घंटा पूरा लग गया हमको वहाँ से गुजरने में। काहे कि हमरे गाड़ी के आगे जो गाड़ी था ना वो हमको नहीं दिखाई दे रहा था। और ओकरे में हो गया एक ठो कबाड़ा। क्या कबाड़ा ही हो गया कि बगल से एक ठो गाड़ी जा रहा था और वो जो हम करते हैं ना वही वो आदमी हमरे साथ कर दिया। इशारा किया हाथ से, कुछ कहा कि भाई ऐसे बार बार इशारा कर रहा था। तो हमको लगा कि कुछ हमरे गाड़ी में गड़बड़ी है। तो हम जो है थोड़ा सा चालाकी कर लिए। हम चालाकी कर लिए कि भाई एक तो सन्नाटा सड़क है अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आदमी हमको काहे के लिए इशारा कर रहा है। अच्छा। तो हम तो चुपचाप धीरे-धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे निकल गए। हमको यह सतर्क करना अपने साथी लोगों की ऐसा सन्नाटा में, और जैसा कि एकदम कुहासा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई आप लोग को इशारा करे ऐसे तो कहीं सन्नाटा में गाड़ी मत रोक दीजिएगा। हमरे जैसा समझदारी आप लोग भी दिखाइएगा। समझ गए? समझ गए। मैं समझ गया। मनु हूं समझ आया कि वो तनु क्यों इशारा कर रहे थे। तनु बार कह रहे थे नेवला तेरे अगे तनु खा ना जाए, ऐस करके तनु रोक रहा सी। मगर तू सारी चीजें वेखे, नेवला नु वेखे ही नहीं। हाँ, नेवला ते मैनू बखाई दिता ही नहीं सी। नेवला ते अपने रास्ते आ रहे सी। तुसी दसो ना तुहाडे रास्ते च की हो रहा सी? मेरे रास्ते च कुछ नहीं सी जी, बस बहादुर शाह जफर रोड तो अगर तुसी तिलक मार्ग की तरफ आ रहे हो उत्थे थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा सी। थोड़े बैरिकेड लगे हुए सी, मगर मेरे सामने पुलिस वाले ने पीछे कर दी थे। आराम नाल जेड़े ने ना ट्रैफिक निकलना शुरू हो गया। वैसे सरिता बहुत ज्यादा धुंध है इस वक्त। सुबह तो नहीं थी, आज हवा भी नहीं है। थोड़ी क्या कहते हैं, मौसम में गर्मी तो है कल से, लेकिन अचानक से धुंध इतनी ज्यादा हो गई कि तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि आज मौसम में थोड़ी गर्मी है। और अगर इस गर्मी का एहसास आप भी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा 12 बजे तक और 10 बजे से 12 बजे तक एवरीडे। बोले तो मंडे टू सैटरडे हम आपके साथ रहते हैं भाई जनाब। और आपको देनी होती है खबरें कि सड़क पे कहाँ जाम है और किस वजह से जाम है, तो इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। 3 रास्ते हैं हम तक पहुंचने के लिए, तो जनाब बता दीजिए जरा वो 3 रास्ते। अच्छा भैया, ऐसा है कि अगर नेवले को आना है तो 2 3 4 2 1 3 0 9 इस रास्ते से आ सकता है। जी बिल्कुल ही। और नागिन तो हमारे साथ बैठी है। अगर कोई बिल्ला भी है, बिल्ली के पास आना चाहता है तो 5 3 0 1 0 पे हमें SMS करके पहले सूचित कर सकता है। और भाई लिखना VBSD है, फिर स्पेस देना, तभी आपकी सूचना हम तक पहुंचेगी। और हमारी ईमेल आईडी पे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है भाई। हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। और जिसको भी जो भी करना इस बबनी के साथ ही है। और मैं तो गबरू जवान है, मेरे ना तुझे कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ साथियों कि अगर आप लोग को जिंदगी में अपने आप को उदाहरण बनाना है, अपने आप को प्रेरणा बनाना है किसी के लिए, तो जिंदगी में कुछ करिएगा। बहुत खूबसूरत सी बात, खूबसूरत बात बहुत खूबसूरत सी बात है कि जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए जैसे मैंने आज संघर्ष किया। कोई अपने बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देना पड़े। और मैंने सोच लिया है कि अब मैं शादी कर लूंगी और शादी करूंगी तो बच्चे भी होंगे हमारे भाई। तो बच्चे होंगे तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे काम कर लूं ताकि हमारे अपने बच्चे होने वाले बच्चों को मुझे ये उदाहरण देना ही ना पड़े कि गबरू जवान बनो। हाँ, बनो है। हाँ, तो मेरा ही उदाहरण आप लोग मान लीजिएगा। मम्मी ऐसी पापा ऐसे मेरे सिवा और
किसको मिले। मम्मी ऐसी पापा ऐसे मेरे सिवा और किसको मिले। सितारों से ऊंचे बहारों से मीठे मेरे सिवा और किसको मिले। मम्मी ऐसी पापा ऐसे मेरे सिवा और किसको मिले। ये फिजाएं जो मुस्काया है ये फूल अपने को गवाया तो ही पाया है ये फूल। ओ दिलो जान से प्यारे आंखों के तारे मेरे सिवा और किसको मिले। मम्मी ऐसी पापा ऐसे मेरे सिवा और किसको मिले। हरदम जो मेरे साथ कैसे जिंदगानी में होगी अपनी माँ। सितारों से ऊंचे बहारों से मीठे मेरे सिवा और किसको मिले। मम्मी ऐसी पापा ऐसे मेरे सिवा और किसको मिले। हंसना और हंसाना खुश रहना है दस्तूर। खुशियाँ हैं हजारों गम है दिल से दूर।
ला ला ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज, विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। बस सुरीली धड़कन पर मैं दिल्ली ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਰਕੇਸ਼ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਬਨੀ ਸਰੀਤਾ ਹੂੰ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਧੁੰਦ ਹੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੌਟ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਬਨੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। हाँ बिल्कुल, अब तो मैंने कर दिया है। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ तो ਆਪਣਾ जो है ना पार्टिसिपेशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ हो। अरे भैया आप ये देखिए कि ये फॉर्म भरवाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि फॉर्म में तो एप्लीकेशन इतने सारे आए हुए हैं और जो इतने सारे एप्लीकेशन आए हैं उनके बारे में बताऊंगी। बट आपसे मैं कहती हूँ जरा गबरू जवान जी, हाँ जी, जरा ट्रैफिक की जानकारी दे दीजिए हमारे साथियों को। ये सारी गल्ला ना एकदम बदल देती है। बिल्कुल ही बदलना ही है, बदलना है, क्योंकि नहीं तो फिर वो उसी बात पे तुम आगे जाते जाओगे और मेरी टांग खिंचाई करते रहोगे। चलो कोई गल नहीं, मैं कोई टैंक खिंचाई नहीं कर रहा भैया, ठीक है तुसी एप्लीकेशन भेजो, मैं जो ना चुनांगा ਉਹਦੇ ਚੋਂ। मगर ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ और जा रहे हो आईटी की तरफ या भैरो मार्ग की तरफ या जा रहे हो सराय काले खां की तरफ, दोनों तरफ ही रश है जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ हो। हाँ वैसे एप्लीकेशन भेजने की बात जब तुमने की थी ना तो मैंने बात को डाली नहीं थी। अच्छा। हम तो ये बोले थे कि जो लोग एप्लीकेशन भेजते हैं ना तो हाँ। एप्लीकेशन तो आएगा तुम्हारे पास, हाँ। और तुम तो करोगे ओकरा में बेईमानी। ना बेईमानी नहीं करूंगा मैं, केड़ा ब्याह करना भाई। लेकिन एक बात है कि एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन जो है ना हमारे पास डायरेक्ट भी आते हैं और कुछ तो प्रपोजल आ जाते हैं घुटनों के बल खड़े होकर के और प्रपोज कर देते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि भैया बोलो यस या नो। ओके हाँ तेनू लेके जान नू मैं पिंड फिरदा, छड्ड देने सारे काम कार सोनिए, जिदे च कमाउणा तेनू दिन रात नी, महंगी जी मैं ले लेनी है कार सोनिए। तेनू लेके जान नू मैं पिंड फिरदा, छड्ड देने सारे काम कार सोनिए, जिदे च कमाउणा तेनू दिन रात नी, महंगी जी मैं ले लेनी है कार सोनिए। ओ से यस और नो कि मेरे नाल पिंड चलेगी, ओ से यस और नो मेरी महंगी कार विच बहेगी। गल सुन तेनू नी मैं सच दसदा, तेरे कोलों दी गुड वाइब सोनिए, तेरे डैड कोल तेरा हथ मंग के तेनू मैं बनाउणा मेरी वाइफ सोनिए। गल सुन तेनू नी मैं सच दसदा, तेरे कोलों दी गुड वाइब सोनिए, तेरे डैड कोलों तेरा हथ मंग के तेनू मैं बनाउणा मेरी वाइफ सोनिए। ओ से यस और नो कि मेरे नाल ब्याह करेंगी, ओ से यस और नो मेरी बेबी दी तू बनेगी। डिनर करा दूं कैंडल नी, हर वीक दबा दूं सैंडल नी, बजट बजट दा फिक्र न कर बेबी एवरीथिंग आई कैन हैंडल नी। डिनर करा
दूं कैंडल नी हर वीक दवा दूं सैंडल नी बजट बुजट दा फिक्र न कर बेबी एवरीथिंग आई कैन हैंडल नी ओ से यस और नो के मान कद नाल रहेंगी ओ से यस और नो बस मार के कहेंगी भाई एक बार कह दे मानक 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 इन्हें तो एप्लीकेशन भी नहीं भेजी भाई सीधा दा सीधा प्रपोज कर दिता है भाई ਉਹ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਤੋ ਲੋ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੈਡੀ लेकिन एक गल दसा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ अब मैं ठहरी बिहार ਦੀ ਬਬੂਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ अब मेरी ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ओके तो बेबे आई दे कहने लगी कि अच्छा ठीक है मैं क्या जी मम्मी जी आपको क्या मैं सर्व करूं तो उन्होंने कहा कि गल सुन पुत्र तू ना ऐसा करके मेरे वास्ते ना सूप बना दे अच्छा तो मैं क्या चलो सूप बना देनी है तो मैं कंपनी ਦਾ सूप ਦਾ पैकेट खोलिया तो मैं क्या चलो पानी च मैंने घेर दिता ਉਹਨੂੰ ਤੇ घेरिया तो व्यक्ति वही सी तो उन्होंने कहा कि पुत्र जरा ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ सूप बन जाएगा ना तो ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੂੰ लेंबू जो है ना लेंबू ਨੂੰ निचोड़ दे अच्छा नींबू निचोड़ हाँ लेंबू ने निचोड़ दी तो मैं देखा मैं क्या किया है लेंबू ने निचोड़ना है तो हम बोले कि नींबू एकरा में गाड़ दें अच्छा नींबू गाड़ दे हाँ वो तो डर गई होनी है तो हम कहे कि नींबू एकरा में गाड़ दें तो मानक भी हंसने लगा बेबे भी हंसने लगी कहती ये की कहती पई है कुड़ी दा एप्लीकेशन जेड़ा है तू लेके आया ना मानक नु क्या कि भाई ये तो रिजेक्ट हो गया ये तो लेंबू गार्डन वास्ते कह रही है ओके और डर गई होनी है भैया पता नहीं नींबू कितने गाड़ेगी मेरे मुंह इतना गाड़ दे है तो साथियों इस तरह से प्रॉब्लम होती है और इसीलिए जो ये भाषाई दूरी हो जाती है ना इसलिए हम जो है हर रोज एक नई नई भाषा नई नई बोली के गाने लेकर के आते हैं सरिता मैं गाने के बाद ही सुनावांगा सब कुछ सुनावांगे भाई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖੋ मैं तो पंजाबी सीख गई हूँ हाँ भाई ठीक कर दियो बिल्कुल ठीक कर रहे भाई देखो ऐसा है जी इसने बहुत सारी चीजें बताई जी कि पैसे की कोई जो है ना वो नहीं है मेरे पास कमी नहीं है बस मानक जी ने कहा जी मैं रोज सैंडल भी ले देंगा टॉफी भी खिला देंगा आइसक्रीम भी खिला देंगा हूं भाई हूं कोई ऐसा बंदा मिले जिहदे नाल ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੂਆ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜੇ ਤੱਲੇ ऐसा कोई बंदा मिलेगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ मैं कह रहा तेल ਦੇ ਕੂਏ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਭਈਆ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁਆਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭੇਜੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤਵਾਇਫ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਵਾਇਫ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ
प्यार तेरा बेचोड़ वाले तेनू जान दी ना जानी वे दुनिया जे जानदा कोई इज्जत नहीं करदा भाई इसमें मुझे तो कुछ कहना ही नहीं था, जो कुछ कहना था, जो तुम्हारे गुण है ना, सारे गुण इन्होंने बता दिए। हाँ जी। अब तो मगर जस माना की चाय वाले गुण नहीं सी। हाँ, मेरे बिल्कुल गुण सी, चल कोई गल नहीं। भाई ऐसा देख, मेरा तो ब्याह हो गया। हाँ जी। तेनू मैं रोज किस्से भी सुनांदा रहना। हाँ जी, सुना। तेनू आज भी सुना देना। सुना बस दो। फिर तू सोचती रह, तू आज क्या थे कि तू ब्याह करेंगी। हाँ जी। मगर तू मेरे किस्से सुन सुन के फिर डिसाइड करेगी नहीं, करेंगी कि नहीं बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल ही मैं इस डिसाइड को बिल्कुल अपने रिजर्व करके रखूंगी और वो डिसीजन जो होगा वो तो बिल्कुल मेरा ही होगा। हाँ, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं सी। हाँ। मैं राती मैनू कहन लगी जी हाँ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ टेडी ਤਬੀਅਤ स्पीड होंदी पई सी, ਹਾਂ हाँ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਸੋਈ ਚਲਾ ਦੇ। नींबू भी गाड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तू मुस्कुराई हुआ पी हाई ये पीड़ा बताई न जाए तू मुस्कुराई हुआ पी हाई ये पीड़ा बताई न जाए तूने मचाई जो दिल में तबाही मेरी जा बचाई न जाए एक बार तो बता तू खुल के चाहे क्या तू जो मांगे तो हाजिर जाए आगे क्या एक बार तो बता तू खुल के चाहे क्या तू जो मांगे तो हाजिर जाए आगे क्या मैंने तो खुद को संभाल फिर पूछना तो मेरा Let me be your lover. यार मेरा full power. मैं तेरा lover. हो जा तुझ पे जो छावा. Driving a man. I'll be a carero. Driving a man. हो जा तुझ पे जो छावा. भाई मेरे साथ है दिल्ली की मशहूर नारी, बंबई दी नहीं जी, बिहार दी बबनी। भाई ਇਹਨੂੰ ਸਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਬਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਹੈ।
जी बिल्कुल, ये मैं तो यही आप सबके दिलों में रहती हूँ भैया, और तुम्हारे दिल में नहीं रहती हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने साथियों के दिल में रहती हूँ और यही बसी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथियों के दिलों में ही बस जाऊँ। भाई साहब, आप जरा ट्रैफिक की जानकारी हमारे साथियों को बता दीजिए। अच्छा जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज बता दीजिए। ऐसे तो प्यार ना कहते ना भाई साहब, हाँ। तो मन बड़ा चंगा लगता है। पता है क्या है? समझ ही नहीं आता क्या किनू रही है। कंप्यूटर मेरे सामने स्क्रीन है, उधर भी स्क्रीन है, फिर मनु लगता है शायद मनु ही कह रही है कोई गल नहीं, जो मर्जी कह भाई, तू है ते बिहार दी बमनी और मैं पंजाबी मुंडा गबरू जवान, तू क्या है उनमें दस देना भाई। वजीराबाद रोड पे अगर आए और सिग्नेचर ब्रिज की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो भैया वहां पे जाम लगा हुआ। हाँ, ट्रैफिक पीछे भी थोड़ा ज्यादा है, तो भैया आराम आराम से गाड़ी चलाइए, इसकी मीठी मीठी बातें सुनते रहिए, कहीं ना कहीं ये आपको मीठा मीठा देगी, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा भी मत खाइएगा, है ना जी। और असली चीनी, इसकी चीनी जितनी मर्जी खाओ, लेकिन असली जिंदगी में जो चीनी ना खाए, चीनी कम, क्योंकि भैया मधुमेह की बीमारी हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी भर। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खानी पड़ती है, मनु पता है ना, इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है भाई। इतना मीठा भी ना हो कि भैया जो है ना चीटियां लगने लगे। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अच्छा बबनी है दस, हाँ, भाई ये जो दो आवाजें सुनते हैं ना बार बार हम, ये किसकी है? किसकी है पता नहीं, ये तो हमारे साथियों को बताने दीजिए कि ये जो आवाज सुनते रहते हैं, दिल्ली की धड़कन और मीठी धड़कन जो बातें ये सुनाते रहते हैं, वो किसकी आवाज है हमारे साथी बताएंगे। मनु लग रहा है थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी है। आए हाय, आए हाय, नहीं तन लगता नहीं, मैंने तो नहीं लगता है। अच्छा। अरे साथियों ने दर्शन दियो, लेकिन मैं अपने साथियों को बता देती हूँ कि अभी आपसे हम करने वाले एक सवाल, और वो सवाल है बंगला में। बंगला में एक शब्द का अर्थ हम पूछेंगे, वो आप बताएंगे, लेकिन अभी हम वो नहीं बताने वाले हैं आपको। अभी हम बता देते हैं कि एक तमिल में फिल्म बनी राकेश, अच्छा, ठीक है, उसमें एक गाना लिया गया हिंदी फिल्म का, और अप्रैल फूल से, अच्छा। ठीक है, और वो जो फिल्म थी ना, वो हिंदी फिल्म दो उस्ताद की रीमेक थी, अच्छा जी, तमिल में। ओके। अब वो कौन सी फिल्म थी, क्या था, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले अब सतर्क रहिएगा, ये वाला सवाल आप तक पहुंचाएंगे। और सवाल में गाना जो है क्या है, बंगला गाना बता दीजिए आप। भैया बंगला गाना है, और बांग्ला गाना में हम आपसे पूछेंगे भैया घोरे शब्द का क्या मतलब है। घोरे, तुम्हार घोरे बोशौत कोरे कोई जौना। अब इसका मतलब पूरा जो है ना सरिता ही बता सकती है, मेरे पास तो इसका पूरा मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ पूछा जी घोरे है जी, इसका मतलब आपको बताना है, और तीनों तरीके आपके पास हैं। हाँ। किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 23421309। हमारा SMS भेजने के लिए नंबर है 5301 53010, और मैसेज लिखने से पहले आपको लिखना VBSD और स्पेस देना, ये बहुत जरूरी है, और उसके बाद जवाब लिखें, अपना नाम पता लिखें, और हमारी ईमेल आईडी है RJ हाँ जी बताओ। gmail.com। ठीक है, आज विविध भारती @gmail.com पे आपको ईमेल से भी आप इसका जवाब भेज सकते हैं। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि इन्होंने आज इतना इजी सा शब्द है कि 100% रिजल्ट होने वाला है आज तो। भाई रिजल्ट का तो हम इंतजार कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है सरिता, पेपर आसान होता है तो आदमी जो है ना बड़ी जल्दी करने की कोशिश करता है, उस समय गलतियां कर जाता है। तो भैया ऐसा है कि पेपर आसान है, लेकिन आप बड़े ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। कहते हैं ना जी, जब हमारे बच्चे घर से जाते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं, देखिए ऐसा है कि सवाल का जवाब लिखने से पहले सवाल को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, फिर जवाब देना। पता चले कि आपने सोचा अरे मेरे को सारे आते हैं, मैं तो फटाफट लिख दूंगा, मगर भाई सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व होता है सरिता, है ना। घोरे का मतलब वो नहीं होता है जो ये करता रहता है यहाँ बैठ के स्टूडियो में ना, घूरना, ठीक है। घोरे का जो शब्द सही अर्थ होगा वही आप लिख करके भेजिएगा। और गाना में बता देती हूँ 5 मिनट 38 सेकेंड का है, मतलब तकरीबन है 5.5 मिनट का। तो भाई गाना इसी दौरान आपको जवाब देना भाई, जो इस वक्त के अंदर
और जवाब देगा उसी का नाम हम आप सब तक पहुंचाएंगे सही जवाब के साथ, है ना जी सरिता? जी बिल्कुल ही। और उसके बाद अगर आप उम्मीद करते हैं कि बाद में आपका जवाब आएगा और हम आधे घंटे के बाद उस जवाब को आपके नाम के साथ बता दें, तो ये नहीं है, क्योंकि आगे फिर और दूसरे सवाल आ जी। जाते तो सरिता अभी एक साथी का फोन आया था, उसने बोला कि मैं आपको बार बार मेल कर रहा हूँ लेकिन मेरी बार बार मेल माउस हो जाती है, तो आप मेरे को इसकी स्पेलिंग बता दो। तो मैं भैया ऐसा है कि उनको तो बता दी मैंने, लेकिन अब सबको भी बता देता हूँ। RJVIVIDHBHARATI@gmail.com RJVividBharati@gmail.com। भैया इसने तो पूरा डेमो दे दिया है और अब जो है गाने का डेमो आप तक हम पहुंचा देते हैं। गाना सुनिए और जवाब जल्दी से भेज दीजिए। একজনের ছবি আঁকে এক মনে হয় মন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ও হই আবার সে ছবি খান নষ্ট করে কুঞ্জনা কুঞ্জনা, সে ছবি খান নষ্ট করে কুঞ্জনা কুঞ্জনা। তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। শুরু তোলে একটারে ওহ মন, আরেকজনে মন্দিরাতে তাল তোলে, একজনে শুরু তোলে একটারে ওহ মন, আরেকজনে মন্দিরাতে তাল তোলে, ও হইয়া আবার বেসুরা সুর ধরে দেখো কুঞ্জনা কুঞ্জনা, বেসুরা সুর ধরে দেখো কুঞ্জনা কুঞ্জনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা।
হইয়া মাতাল ওই দেখো হাত ফসকে যায় ঘোড়ার লাগা রস খাইয়া হইয়া মাতাল ওই দেখো হাত ফসকে যায় ঘোড়ার লাগা ওই লাগাম খানা ধরে দেখো কুঞ্জনা কুঞ্জনা লাগাম খানা ধরে দেখো কুঞ্জনা কুঞ্জনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা तो भैया ये बंगला गाना हमारे साथियों ने सुन लिया और मैं भी बहुत आराम आराम से सुन रही थी। कितना गुहार था, कितना प्यार था इस गाने में। और घोरे मोने घोर ओस्चे ओके बुझते पाड़ी हाँ तो बस इतना ही तो था, घोरे मोने घोर। अच्छा, तो घर लिखना था। बहुत सारे लोगों ने जवाब भेजा है और उसके करीब करीब जो है जो घर होता है वो घर होता है। और इसको इतना बहुत विस्तृत जानकारी मैं अभी नहीं देने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ घर का मतलब घर ही होता था, मकान नहीं है, हाउस नहीं हो सकता है, इसके करीब करीब है। हाँ, लेकिन घर मतलब घर ही होता है। घर भाई घर जी, घर जैसे हम अपने घर में है, ये अपने घर में। मकान तो किसी का भी हो सकता है ना। जी 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 भाई एक साथी ने हमें लिखा थैंक्स। अब किस लिए लिखा मुझे पता नहीं है जी। कई साथियों ने हमें ये भी कहा सुबह हो गई मॉर्निंग। हाँ। दो लोगों ने इसका जवाब ये भी दिया। किसी ने हमें कहा था जी इसका मतलब घूरना नहीं है, किसी ने घूरना भी लिखा। हाँ। तो लेकिन जिसने सही जवाब दिया मैं उनके नाम बताता हूँ जी। आमीन खान साहब है पंजाबी बाग से जी, इन्होंने सही जवाब दिया। दयारा मायापुरी से, सोनू ने अमन बिहार से, हारून ने बवाना से, राकेश यादव ने ग्रेटर कैलाश 1 से और अजय यादव जी ने पहाड़ी धीरज पहाड़गंज से। भाई और भी बहुत सारे जवाब हैं। बहुत सारे अनिल ठाकुर जी ने सराय काले खां से जवाब दिया है जी, ठीक जवाब है इनका। इसके अलावा नवीन कुमार जी ने लिखा हाउस, अंग्रेजी में बिल्कुल ठीक जवाब है जिनका। ये राजीव कुमार हैं इंदिरापुरम से। ये कहते हैं जी सरिता जी मैं आपकी आवाज बड़ी पसंद करता हूँ, ले एक चिट्ठी आ गई है तेरे लिए। चलिए एप्लीकेशन को आप निकाल के रख दीजिए। आशा तिवारी ईस्ट ऑफ लोनी से इन्होंने भी सही जवाब दिया है। मैं और महेश अग्रवाल जी का भी जवाब बिल्कुल ठीक है। आशा सरदाना जी ने पीतमपुरा से जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। शरण कुमार जी ने जहांगीरपुरी से बिल्कुल ठीक जवाब दिया घर। शांता कुमारी जी ने भी घर जवाब बिल्कुल दिया है सही। और श्रीपाल गोयल सोनम गोयल जी ने तो कहा अमी बांग्ला भाषा नहीं जानता उड़ी बाबा। कोई बात नहीं जी। ये है वी के अकेला जी, विजय कुमार अकेला जी हैं, ये इन्होंने भी सही जवाब दिया है। मनीष कोचर और सत्यनारायण सहरावत ने भी सही जवाब दिया है। ये क्या है भाई? ये इसलिए होता है क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ सिराज में उड़ी बाबा उड़ी। अच्छा, इसीलिए उसने उड़ी बाबा उड़ी लिखा है क्योंकि वो आप गाने की शुरुआत कर देते हो। सिराज मिथुन, रानी बेगम, जेबा और तराना ने भी बाड़ा इंदौराव से सही जवाब दिया है सरिता। हाँ जी। ये जवाब है राहुल का। कहाँ से? राहुल कुमार ने बिहार से जवाब दिया। क्या बात है भैया, एप्लीकेशन भेज दीजिएगा तनी। देखिए जैसे हम सही जवाब देते हैं ये ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से भी जवाब आ जाता है। मोहम्मद जहीद अब्बासी, निगर परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी और उनके होने वाले बच्चों का। ये एक दिन ना एग्जामिनेशन हॉल में ना जो वो घूमते रहते हैं, क्या कहते हैं उनको भैया? इन्विजिलेटर। हाँ, तो अगर उसने पकड़ लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जवाब जो भेजना है ना वो बिल्कुल गाना खत्म होने से पहले ही आप भेज दीजिए। ज्योति और संध्या ने भी सराय काले खां से जवाब भेजा जी, ठीक है इनका जवाब भी। अब ठीक है जी, जिसने भी जवाब भेजा है तालियां हमें बजानी है। आज ठंड कम है लेकिन फिर भी मजा आता है। हाँ, सब देख लिया जी मैंने। बहुत बहुत तालियां भैया। चलिए, और इस ठंड को भगाने का एक ये भी बहुत अच्छा
सा रास्ता है। आप ताली बजाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए 12 बजे तक। बिल्कुल, तो हम रोज यानी कि मंडे टू सैटरडे आपके पास आ जाते हैं और 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ रहते हैं। अब तो बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारी बातें तो अभी बाकी हैं। तू एक राज खोलना है ना? हाँ, अब थोड़ी देर बाद खोली। हाँ, खोलूंगी। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे आपके साथ हैं सरिता और राकेश। और अब जानकारी की बातें जो है वो लेकर के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और वो जानकारी आपको देने वाले हैं। और जो मैंने आपको बात बताई थी ना, बताऊंगी थोड़ी देर में। फिल्मी नॉलेज। भाई पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो शेर की आवाज और तलवारें तलवूरें हमने खड़काई है ना, वो इसलिए खड़काई है कि हम एकदम सचेत हो जाएं, है ना जी। जब लड़ाई होती है ना तो एकदम दिमाग, दिल और एक सारी चीजें, नजरें एक जगह पे एकत्रित हो जाती है। मुझे लगा तुम बहुत सीरियसली बताने वाले हो कि ये आवाज मेरी नहीं है, लेकिन मैं सीरियसली बजाती हूँ कि इसमें मेरी आवाज नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जब भी बोलेगी, म्याऊं बोलेगी या फू फू करेगी, ऐसी चिंता ना करो, तो समझ जाओगे। भाई मैं बात बताने वाला हूँ सन 1988 की। फिल्म थी विजय। इसके रिलीज के बाद जो डायरेक्टर थे ना यश चोपड़ा जी, भाई वो कहीं घर से जा रहे थे, सड़क से गुजरते समय उन्हें ढेर सारी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए दिखाई थे। मुझे लगा बिल्ली मिल गई। तनु सब जगह आई और लग रहा है कि तनु ही कोई भेज रहा है। बिल्कुल। इन सभी पोस्टर्स में एक चीज कॉमन थी, उनको लगा कि ये सब एक्शन फिल्मों के पोस्टर थे, बस हर फिल्म में एक्टर और उसके हाथ में पकड़ी हुई बंदूक ही अलग थी। यश चोपड़ा की पिछली 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, जिसमें काला पत्थर, सिलसिला, मशाल जैसी फिल्मों ने क्रिटिकल एक्लेम पाया था और बाद में जाकर क्लासिकल मूवीज गिनी गई, लेकिन तब बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। अच्छा। यश चोपड़ा अपनी अगली मूवी को लेकर बड़े उधेड़बुन में थे। वो लगातार सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन दिनों यश चोपड़ा एक हिट फिल्म बनाना चाहते थे। अच्छा। हाँ, इसी आत्मावलोकन सेशन के दौरान यश के दिमाग में एक आइडिया आया। अब वो हिट फिल्म का मोह छोड़ अपने मन की एक फिल्म बनाना चाहते थे। मार पीट, गोली बंदूक से दूर एक मुलायम सी, प्यारी सी, सुहानी फिल्म, है ना जी। यश चोपड़ा ने तय किया कि जैसे एक्शन फिल्मों में फाइट सीन्स हाईलाइट होते हैं, तो वैसी ही एक अलग रोमांटिक फिल्म बनाएंगे। उनकी फिल्म में 9 गाने होंगे और वो गाने ही फिल्म की हाईलाइट होंगे। मतलब अच्छा पूरा उन्होंने डिसाइड कर लिया पहले। वाह जी वाह। अपने क्राफ्ट और क्रिएटिविटी से समझौता नहीं करने वाले इस फैसले से एक फिल्म का आइडिया जन्मा और वो फिल्म थी सरिता जी, चांदनी। ओ मेरी चांदनी। चांदनी सिर्फ यश चोपड़ा के लिए नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक नई शुरुआत थी। अच्छा। मेल डोमिनेटेड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में एक बड़े बजट की महिला केंद्रित फिल्म बनने जा रही थी। अपने दौर के 2 बड़े हीरो ऋषि कपूर और विनोद खन्ना फिल्म में साइड रोल्स कर रहे थे। मुख्य भूमिका निभा रही थी श्रीदेवी। इस फिल्म की और भी बातें अगले दिनों में भी मेरा पीठ भी थपथपा दो तुम। वेरी गुड वेरी गुड। इसलिए तो मैंने बोला, पूछो तो कि क्यों बोला। भाई मैंने तो जो कहनी है मैं करता रहना, पूछने की जरूरत की है भाई, तेरे को पूछ के मैं मरना, पता नहीं पिछले वाले मुंह तो काट ले तू। साथियों मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठ करके इनका ये लेक्चर सुन रही थी और जब लेक्चर सुन लिया तो अब ये कहेंगे कि उसी फिल्म का एक गाना बजा देते हैं। हाँ तो चलिए, तो कौन किसकी बात मान रहा है? मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, तो चलिए गाना बजा रही हूँ। अच्छी स्टूडेंट है मेरी। शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली।
मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। मुझको ये परवाह नहीं, अब क्या सबकी मर्जी है। सबकी मर्जी को छोड़ो, ये तो रब की मर्जी है। मुझको ये परवाह नहीं, अब क्या सबकी मर्जी है। सबकी मर्जी को छोड़ो, ये तो रब की मर्जी है। हम दोनों के बीच में अब ना आए कोई दूजा, बनी तू मेरी, बनी मैं तेरी, तू ही तो मेरी महबूबा, मैं हूँ तेरी महबूबा, तू ही तो मेरी महबूबा। हर शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली, दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, मैं हूँ तेरी महबूबा। इस स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दो भैया। ये जैसे ही बोलता कि मिल्ली तो मुझे लगा कि बिल्ली मिल्ली। वैसे तू तो जानती रहती है मुंबई है विनोद राठौर जी तेरे को नू मिलन ना कदी ते तू जरूर उन्हां कोलों पुछी भी है जेड़ा पंजाबी मिल्ली क्यों बोला? मिल्ली क्यों बोला भाई उन्हां कोल पुछांगे फिर तुहानू दसांगे फिर शेर दड़ारांगे फिर तुहानू दसांगे मिल्ली मिल्ली क्यों बोला। ये विनोद राठौर जी सी और ए जानती रहंदी है बॉम्बे। मैं दी शूटिंग वेखन भी जाऊंगा अगर मैनू किथे मिले तो मैं जरूर पूछांगा। बिल्कुल ही पूछ लेना कि भैया। और वैसे ही पता है राकेश बहुत सारे गाने हम जब सुनते रहते हैं ना तो कोई अलग अलग, जैसे ये भी दो चार रोज पहले हमने कहा था कि शबाब पे गिरा दी शराब। तो ये जो शब्द होते हैं क्यों उच्चारण किए जाते हैं इस तरीके से? इनके पीछे भी कोई कहानियां होंगी भाई। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है ऐसे शब्दों से जुड़ी हुई है ना सरिता, हाँ। तो भाई आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे rjvividbharati@gmail.com है हमारी ईमेल आईडी। फिल्मी नॉलेज। और आ गई है सरिता और राकेश दोनों ही हैं, लेकिन अब सरिता जो है एक जानकारी देगी जिसके बारे में उसने पहले बताई थी। लेकिन ये जानकारी मेरी उपज नहीं है भैया, ये जानकारी बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट हमारे पास जो भेजने वाले हैं उनका नाम क्या है? श्रीपाल गोयल जी, जो बहादुरगढ़ हरियाणा से इन्होंने ये भेजा है। इनके साथ सोनम गोयल जी हैं, तो दोनों ने मिलकर ये जानकारी भेजी है। अच्छा। अब मैं बता देती हूँ जरा से एक बात बताना, नानमाला रोड थनियागा। भैया मेरे को इसका कोई मतलब नहीं पता। अच्छा। मैं पंजाबी आदमी मनु वैसे भी कुछ नहीं आता। तुम्हें क्या आता है? जो आता है वो बोल दो। मनु पता है राती 8 बजे के बाद की करना होता है। नहीं तुम्हें बता दो कि क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मैं बता दूंगी कि सही है कि बोलो बोलो बोलो। अच्छा बोलो। बता भाई इसमें हिंदी में मतलब है मैं ही बताऊं? देखा ये फंसते फंसते रह गया, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। चलो इसको मैंने छोड़ दिया। अच्छा चल भाई ठीक है, तू अपने दिल की गाल दस देना तुझे प्यार करते करते रहेंगे। खुश हो गया मैं। कार ना कार अलग गाल है क्या आती सही ना, शब्द का भी कोई मतलब होता है। चलिए साथियों, ऐसा है कि मैं ये जानकारी दे देती हूँ। किसी को अगर कोई गलतफहमी हो तो वो अपनी गलतफहमी जो अपने पास ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। और अब मैं बता देती हूँ कि नानमाला रोडू थनियागा का मतलब जो बताया मैंने कि तुम्हें प्यार करते करते रहेंगे, वही वाली बात है। तो 1964 की एक हिंदी फिल्म आई थी अप्रैल फूल। हाँ, अप्रैल फूल। अच्छा यहाँ भी मैं एक चीज और रोकना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो है, जैसे अगर फूल के बारे में हमें कहना होता है, जो गुलाब का फूल है तो उसे हम फूल बोलेंगे। हाँ, अपने जुबान। हाँ उसमें फूल नुक्ता नहीं होता है। हाँ, वही नुक्ता नहीं होता। हाँ। फूल के लिए आपको अपने दोनों जो होठों को सटाना होता है, फूल होता है। और फूल का मतलब होता है बेवकूफ। तो वो मुझे तो अप्रैल फूल वाली जो फिल्म थी वो बनी। तो इसका एक मशहूर सा गाना है, तुम्हें प्यार करते रहेंगे, जिसको कि मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर ने आवाज दी थी। ठीक है। और फिल्म में संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। और फिल्म को बनाया था सुबोध मुखर्जी ने और फिल्म के मुख्य कलाकारों में सायरा बानो और विश्वजीत थे।
ओके ठीक है, अब इतनी सारी बातें तो मैंने बता दी। हाँ। आगे की बात है वो है जानने वाली। तुम्हें प्यार करते करते रहेंगे, इस गीत को 2 साल बाद अच्छा। 1966 की एक तमिल फिल्म इरुवल्ला गर्ल, अच्छा ठीक ही बोला इरुवल्ला वर्गल, ओके नहीं, हाँ, मैंने करेक्ट किया, बिल्कुल ठीक हुआ। इरुवल्ला वर्गल, ठीक है, हम्म। इसमें शामिल किया गया। इस फिल्म में ये गीत तमिल अभिनेता जयशंकर और तमिल अभिनेत्री विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया था। और इस फिल्म में संगीत था वेगा का। ओके। वैसे तो अंग्रेजी में लिखा वेधा, तो वेधा का था। और फिल्म को बनाया था तमिल फिल्म निर्माता के श्रीनिवासन ने। तो ये फिल्म 1958 की हिंदी फिल्म दोस्ताद की रीमेक थी। अच्छा जी हाँ, रीमेक तो थी दोस्ताद फिल्म की, और गाना लिया अप्रैल फूल का। जी यही तो मैंने कहा था कि बताना है। ओके। और इस तमिल फिल्म में इस गीत का संगीत हिंदी फिल्म अप्रैल फूल की तरह ही ज्यों का त्यों ही रखा गया, और गीत की लय भी वही रखी राकेश। अच्छा, हाँ, ओके। बदलाव सिर्फ इतना हुआ था कि हिंदी शब्दों की जगह तमिल शब्द इस्तेमाल किए गए थे। ओके। अगर आप ये गाना सुनना चाहते हैं, हमारे साथियों से मैं पूछ रही हूँ कि सुनना चाहते हैं? हाँ, भाई, सुनना सुनेंगे चाहते ही हैं? भाई। तो चलिए भैया हम सुना देते हैं। इसमें राकेश ने थोड़ी मेहनत की है, ये दोनों गाने जोड़कर लेकर आया। ऐसे कदी कदी मनु शाबाशी देंदी रहती हाय, है। मैं खुश हो जाता भाई। शाबाश, हाँ, भाई, शाबाश। मैं थोड़ी कदी कदी मेहनत करना वहाँ। हाँ, पंजाबी है ना, राती 8 तो लेके सवेरे 7 बजे तक कोई मेहनत नहीं, बस सारा दिन कर दे रहो। हाँ चलो जी भाई, तो ये गाना आप तक पहुंचाते हैं। दोनों ही है, इसमें तमिल भी है और हाँ जी बिल्कुल। हिंदी भी है। நான் மலரோடு தனியாக ஏன் இங்கு நின்றேன், என் மகாராணி உன்னை காண ஓடோடி வந்தேன். நான் மலரோடு தனியாக ஏன் இங்கு நின்றேன், என் மகாராணி உன்னை காண ஓடோடி வந்தேன். ये जो प्यार की भाषा है ना, कहीं से भी बोली जाए समझ में आ जाती है। समझ आ गई। हाँ मेरे को तो समझ तुझे में प्यार करते करते रहेंगे, और किसी भाषा ही सुनाए तो ओए वही ओए बोलेंगे। ओए ओए, आखिरकार इसने बोल ही दिया। நீ வருகின்ற வழி மீது யார் உன்னை கண்டார், உன் வளை கொஞ்சம் கை மீது பரிசென்ன தந்தார். நீ வருகின்ற வழி மீது யார் உன்னை கண்டார், உன் வளை கொஞ்சம் கை மீது பரிசென்ன தந்தார். உன் மலர் கூந்தல் அலை பாய அவர் என்ன சொன்னார், உன் வடிவான இதழ் மீது சுவை என்ன தந்தார். உன் மலர் கூந்தல் அலை பாய அவர் என்ன சொன்னார், உன் வடிவான இதழ் மீது சுவை என்ன தந்தார். நான் மலரோடு தனியாக ஏன் இங்கு நின்றேன், என் மகாராணி உன்னை காண ஓடோடி வந்தேன். संवरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे. तेरा नाम लेने के जीते रहेंगे, तेरा नाम ले ले के मरते रहेंगे. तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में
धड़कते रहेंगे। अगर मर गया रूह आया करेगी, तुझे देख कर गीत गाया करेगी। अगर मर गया रूह आया करेगी, तुझे देख कर गीत गाया करेगी। मुझे देख कर तुम न आंसू बहाना, बस इतनी गुजारिश है तुम मुस्कुराना। तेरे प्यार में रंग भरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरा नाम ले लेके मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में। सरिता, इतने दिनों से हम आ रहे हैं, आप तो बिल्कुल दिल बन ही गए हैं हम दिल्ली वासियों का। 10 से 12 बजे तक तो भैया वो हमारे साथ ही धड़कता। फिल्मी नॉलेज, बस जितनी मेहनत हम करते हैं जी। बताओ जी, दिल्ली में एक और पंजाबी है जी, बताता है जी फिल्मी बातें। कभी उसने इस तरह के गाने आपको सुनवाए? अच्छा, ये बात बताओ कि तुम मेरे दिल के अंदर घुस गए थे क्या अभी? हाँ बिल्कुल। मैं अभी यही बातें करने वाली थी और मैं ये सोच रही थी कि अपने साथियों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये तो एक लाइव शो होता है और अलग अलग चीजों की जानकारी लेने के लिए आप कहीं और जाइए और 1 घंटा इंतजार करिए। एक छोटी सी जानकारी आपको मिलेगी। कहीं और जाइए, फिर वहां पे आपको 2 घंटा इंतजार करना हो और वही फिर बासी चीजें आपको मिलती रहे। बस सबसे बड़ी बात तो सरिता ये है कि भाई जो हम जानकारी देते हैं हमारी एकदम ताजी ताजी होती है, तो तुम रोज कहती हो। इसके अलावा भाई हमारी जो जानकारी है ना बिल्कुल ऐसे होती है, हम बड़ी मेहनत करते हैं। राती 8 तो सवेरे 6 बजे तक करिए ना करिए, उसके बाद ਅਸੀਂ बड़ी मेहनत करते हैं, चाहे पत्थर तोड़वा लो। भाई हम अपने काम में बड़े मस्त रहते हैं जी। सारा दिन तो हम बहुत मस्त रहते हैं और मस्ती के मस्ती में सारे काम कर जाते हैं। देखा ये गाना कितना अच्छा था और कैसे अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करके आप तक पहुंचाया है ना सरिता। हाँ, इसमें सरिता का भी बड़ा योगदान है। हाँ, अगर ये कहानी सुनाती नहीं तो मैं ये बजा ही नहीं सकता था। इसने मेरे लेकिन ऊपर बड़ी उससे ज्यादा मेहरबानी तो मेहरबानी और शुक्रिया अदा करने वाले हैं वो हमारे साथी जिन्होंने ये जानकारी भेजी थी। तो हम अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास इस तरह की जानकारियां भेजते हैं। आप भी भेज सकते हैं भाई, और आप क्या सोच रहे हैं, आप भी भेज सकते हैं। जिसके पास भी अगर इस तरह की कोई जानकारी है तो आप हमसे शेयर करिए। वैसे तो मैं कहूंगा वो पंजाबी जरा जानकारियां देता है उन्होंने भी अगर ठीक तरह से नहीं दे रहे थे सानू भेजे सी भाई आप 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और भाई आपके साथ है दिल्ली दा पंजाबी मुंडा रकेज और बिहार दी बबनी सरिता। कुछ बजाना चाह रही हो, सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई मैंने पूछा था ना ये आवाज किसकी है? हाँ। तो एक आदमी ने बिल्ली और सपनी की आवाज तो पहचान ली। अच्छा और भाई शेर की आवाज पहचानी नहीं। ओए होए, गबरू जवान गया तू काम से भैया। हाँ। गया तू काम से। लेकिन साथियों वाकई में ये आवाज भी है। हमारे बहुत सारे साथी ये जानना चाह रहे थे, इसीलिए राकेश ने सवाल किया था, कोई और कारण नहीं था कि भैया किसकी आवाज है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए इन्होंने सवाल आपसे ही किया था कि हमारे और साथियों को मालूम है कि नहीं, ताकि हम जवाब दे सके। तो ये जो आवाज आती है ना उसमें राकेश की आवाज है और राकेश के साथ साथ बबनी की आवाज है। अच्छा, राकेश तू बबनी, वाह जी वाह। देखिए भैया, पूरी दुनिया में कहीं घूम आइएगा, बबुआ लोग मिल जाएंगे, गबरू जवान भी मिल जाएगा भाई, ये फैक्ट और है। पंजाबी मुंडा भी मिल जाएगा, बाकी बबनी कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी जी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब मेरी है, मेरी है और यहीं पे है और कहीं नहीं है। और जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक बबनी के अवतार में आती भी नहीं है जी।
और देखिए आप जरा सा आप कह दीजिए कि मैं अपने अवतार में आ जाऊं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि सरिता है ना, जिंदगी में बहुत सारी चीजों को सीखना चाहती है और कहते हैं कि सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आप जिंदगी के आखिरी क्षण तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और ये बहुत सीरियस सी बात मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको कोई चीज कहता है, कोई बताता है राकेश की सीरियस क्यों हो गई? हाँ नहीं, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि कुछ बातें जो है ना सीरियसली आपको कहनी चाहिए। अगर सीरियस बातों को अगर हम मजाक में कहते हैं ना तो लोग उतना उस पर तवज्जो गौर नहीं करते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सीखने में और जानने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए अगर आपको अगर कोई बीच में रोकता है या टोकता है या कहता है कि आपने ये सही नहीं किया है तो उसे सीरियसली लेने की जरूरत होती है। बिल्कुल, मतलब ये सोच करके आप ना छोड़ दे कि अच्छा हाँ बहुत मुझे आ रहा है बताने वाला या सिखाने वाला। सही बात है। कई बार अक्सर जिंदगी में सरिता तुमने सही कहा, ऐसा होता है कि लोग आपको थोड़ा धिक्कारी की नजर से देखते हैं अगर आप किसी की गलती को करेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो भैया ऐसा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। अगर हमें भी कोई कहता है कि आपने ये सही नहीं किया तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सही करने की। और जिंदगी में अगर आप अपने आप को बेहतर करते जाएंगे, बेहतर करते जाएंगे, बेहतर करते जाएंगे, परफेक्ट तो कोई नहीं होता सरिता जिंदगी भर, लेकिन बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। और ऐसे ही जिंदगी में कभी चांस मिल जाता है और इसीलिए जो बबुनिया है ना वो एकदम चांस में एकदम डांस कर लेती है और चांस पे डांस करती है और इसीलिए ये उम्मीद बनाए रखती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है कि भैया एक दिन तो हमको चांस मिल ही जाएगा फिल्मी दुनिया में। तो ऐसा क्यों नहीं करती किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर वाली ब्याह कर ला? अगर प्रपोजल आ जाएगा तो, लेकिन देखिए आप जब बात आप छेड़ दिए हैं तो हम बताइए देते हैं। अच्छा। हमारे पास एक प्रपोजल आया था। अच्छा। गोविंदा बाबू का, चीची जी का। अच्छा। मतलब ब्याह का नहीं आया था। वो बोले कि एक तो फिल्म बना रहे थे, हीरो नंबर 1। अच्छा। तब बोले कि बबुनी हमारे फिल्म में काम करोगी? अच्छा। तो हम तो खुश हो गए, हम कहे कि हाँ करेंगे। तो कहने लगे कि अच्छा सबसे पहले शूटिंग करेंगे, एक तो गाना है। कौन सा? तो हम कहे कि गाना बता दीजिए ना चीची जी। तो वो बोले कि सातों जन्म हम तुमको, ये वाला गाना है ना ये वाला। तो हम कहे कि गाना सुने तो एक एक शब्द शुरू हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। तो हम कहे बस 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 बहुत ही अच्छा गाना है, हम सेट पर पहुंच जाएंगे। अच्छा। सेट पे पहुंच गए, अब गाना चला दिया गया, हमको एकदम ड्रेस व्रेस से पूरा एकदम लिपा पोती करके खड़ा कर दिया गया। अच्छा। खड़ा हो गए हम, गाना चला तो पहला एक तो स्टेप सिखाए, दूसरा स्टेप सिखाए तो हम कहे कर लेंगे। और जैसे हम स्टेपिंग करना शुरू किए तो ले लोटा आगे तो वो लगे तुलना करने। अच्छा, लोटा लेके कहाँ जाना था? अरे लोटा लेके नहीं, वो तो बोतल लेके जाते हैं लोग। अच्छा, अब लोटा उटा नहीं चलता है, लोटा लेने का शायद मुझे कहीं जाना है। हाँ, तो हम कहे कि ले लीजिए, चले जाइए आप भी, कोई जंगल में जाना है तो। बाकी हम तो कहे कि भाई देख लीजिए हम अकेले एक ठो बबनी है, हमरा तुलना मत करिएगा। ये बात बिल्कुल। अब इतना का वो बताए का तुलना किए थे, डेमो दे देते हैं। बिल्कुल दे देते हैं डेमो, सुन लीजिए। ये तुलना के वजह से हम छोड़ के सेट भाग आए, फिर दूसरा हीरोइन ले लिए। जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सपनों की दुनिया बसाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते।
ਐ ਬਬਨੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੱਤੋ ਜਨਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸ ਜਾਈਏ, ਮਗਰ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸੰਜੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ये दिल एक सरदर्द है जिसे दुनिया का कोई सरडॉन मिटा नहीं सकता। ये जॉन अंकल, अगर दिल नहीं होता तो मैं प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता तो मैं पढ़ाई करता, पढ़ाई करता तो कुछ न कुछ बनता। लेकिन तो मैं प्यार नहीं करता, पर प्यार नहीं करता लगा के मन पड़ता, लगा के मन पड़ता तो कुछ ना कुछ बनता है ना। मैं डॉक्टर बनता या इंजीनियर बनता। लव शब्द के चक्कर में पड़कर साला उनका बन गया बंद। कंट्रोल इस दिल पे अब होता नहीं, दर्द मिलता है मिलता घंटा नहीं। दिल नहीं होता तो मैं प्यार नहीं करता, पर प्यार नहीं करता लगा के मन पड़ता। Gama, Nini sa, Bana baba ba. मैंने न समझा कि ये प्यार है धोखा, और इस धोखे में दिल भी है शामिल। मैंने न समझा कि ये प्यार है धोखा, और इस धोखे में दिल भी है शामिल। अरे दिल ही तो है ये सबसे बड़ी मुश्किल, मिलती नहीं है इसको कोई भी मंजिल। लव शव के चक्कर में पड़कर साला अब उनका बन गया बंदर। कंट्रोल इस दिल पे अब होता नहीं, दर्द मिलता है मिलता घंटा नहीं। दिल नहीं होता तो मैं प्यार नहीं करता, अगर प्यार नहीं करता लगा के मन पड़ता। मजनू बना कोई तो कोई बना रांझा, ये कितनों को ले डूबा ये दिल ही तो है कातिल। दिल नहीं होता मैं कुछ और ही होता, हार्ट बीट का भी फिर शोर नहीं होता। इजी नहीं है दिल को अंडरस्टैंड करना, बस दर्द मिलता है मिलता घंटा ना। लव शव के चक्कर में पड़कर साला अब उनका बन गया बंदर। कंट्रोल इस दिल पे अब होता नहीं, दर्द मिलता है मिलता घंटा नहीं। दिल नहीं होता तो मैं प्यार नहीं करता, पर प्यार नहीं करता लगा के
भाई अगर ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਘਰ ਲਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਾਣਾ ਜੀ ਪੜੋਸੀ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। यार है, बड़ा बहुत ही तंग कर दिया है, हाँ आजकल जी। बहुत ਤੁਸੀਂ काटना जानकारी दे रहे हो। अब भाई देखो ऐसा है, अगर आप दुर्गापुरी चौक पर आ रहे हैं किसी तरफ से भी, वहां पे चौराहा बनता है भाई, जिस तरफ से भी आ रहे हैं वहां पे शायद ट्रैफिक ज्यादा। हाँ भाई है जी, तो है, क्या करे जी। एक गाना सुनिया सी सरिता में है, वो कहना जी यो हनी सिंह है, कहना जी हाँ जी क्या तुझी है जी है, तो मैं उतो यह फाड़ लिया। अच्छा जी है तो पर जानकारी तो दे देते दुर्गापुरी चौक पे भैया चारों तरफों जितो भी आ रहे होते ट्रैफिक जाम है। लेकिन साथियों आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं, और कोई और शब्द होगा तो वही बताते हैं। हाँ जी भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोग अगर कहीं किसी जाम में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक की जानकारी अपडेट देते रहिए, हमसे अपडेट कराते रहिए। भाई आप दो पागलों को बता सकते हैं, हम ये पागल सारी दुनिया में बता देंगे कि कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। ये दो पागल हैं, दिल्ली का पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। टेलीफोन नंबर हमारा 23421309 23421309। भाई आप हमें जानकारी वैसे SMS भेज के भी दे सकते हैं 53010530 530 10 साढ़ा नंबर है। BBSD लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर आप अपनी जानकारी जो भी देना चाहते हैं हम तक पहुंच जाएगी। और rjvividbharati@gmail.com पर भी आप जानकारी दे सकते हैं। बट अभी जो है ये जानकारी कहाँ और किस लिए भेजनी है बताते हैं आपको। चंदन का साया ओढ़े चंदन की काया बोले हाँ, चंदन जो महकाए चंदन जो बहकाए, नीमा सैंडल से त्वचा खिले खिले जाए। नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। वही पवे पागल हैं मगर हैं बड़े सुरीले। आपके साथ सरिता और राकेश, और हम अभी बहुत सारी जानकारियों की बातें कर रहे थे, और हमने कहा था कि जो आपने ईमेल और SMS एड्रेस जो बताया था उससे आपको जवाब भेजना है, और कुछ भी आप लिख करके भेज सकते हैं। कुछ भी अब ये जो है कुछ साथी हमारे लिख के भेज देते हैं आई लव यू, तो लव यू टू, बट वो वाला लव नहीं। हाँ, लव जो आप लोग का हम लोग के साथ है लव है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों के अर्थ निकालने लगते हैं इंसान जिंदगी में ना। प्यार का मतलब प्यार होता है, प्यार इसके होता है, कोई बिल्कुल। व्यक्ति विशेष से नहीं होता। जी हाँ। मनु तो आपने फोन नाल भी बड़ा प्यार है। मैं किसी नहीं मुखांदा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई पासवर्ड पूछ लेते मैं फांसी ते चढ़ने तैयार हो जाना, मैं दसदा नहीं। बिल्कुल ये और लेकिन साथियों ऐसा है कि वाकई में हम सबको आप सबसे बहुत बहुत प्यार है, और हमारे वो साथी जो कभी किसी छोटी छोटी बातों से खफा हो जाते हैं या दूर हो गए, या फिर उनके मन चाही बातें नहीं होती हैं, वो यहाँ आना ही नहीं चाह रहे हैं, तो भैया आपसे भी हम निवेदन कर लेते हैं कि रूठे रूठे हैं जनाब मनाए कैसे, और इतने अच्छे अच्छे गाने, इतनी सारी जानकारी लेकर हम रोज आते हैं। जो लोग भी हमारे रूठे हैं या जिन्होंने दूरी बना ली है यहाँ से किसी और कारण से, तो वो सब आए, सबको आमंत्रण है, निमंत्रण है। लेकिन आज अगर आप निकलिएगा बाहर तो जरा सावधान रहिएगा, और हमें बताइएगा कि बाहर जो कुहासे की स्थिति थी जो सुबह हमारे आते वक्त अब कैसी है। वैसे उसे देखने जाना होगा मुझे, लेकिन राकेश एक चीज मैं ये सोचती रहती हूँ, जब मैं आज सुबह आ रही थी तो हम लोग भी आते हैं, सबसे पहले तो हम अपने साथियों को और आपको भी, और मैं अपने आप को भी के आगे हैट्स ऑफ करती हूँ, इसलिए क्योंकि हम लोग जो हैं सुबह 3 बजे उठते हैं, 4 बजे, और ये जो कुहासे की स्थिति थी ना, उस स्थिति में उठ करके हम लोग जो है आते हैं अपने साथियों का मनोरंजन करने के लिए। तो कम से कम इतना तो प्यार आप सब दीजिए। आप सोचिए कि आपके लिए हम सब इतने मुश्किलों से भी निकल के आ जाते हैं। हाँ जी। वैसे ही जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और मतलब इस तरह जो भी एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं लोग, जो इनकी बहुत जरूरत है देश को, वो भाई 24 घंटे काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स
जो भी हमारे साथी, हम तो उनको हेड्स ऑफ करते हैं कि वो 24 घंटे हर वक्त अपने परिवार को छोड़कर और कहीं ना कहीं काम में लगे रहते हैं, तभी हम सबको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं जो हम भोगते हैं, सरिता, है ना। तो भैया उन सबको सलाम करते हैं जो सारी रात भी उठे रहते हैं, सुबह सुबह भी उठते हैं, और कई बार तो भाई बहुत लंबा लंबा भी काम करना पड़ता है। जो शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ में सरिता होता है ना, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनका रिलीवर नहीं आता तो कई बार उनको डबल डबल ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो भैया ऐसा डॉक्टर्स के साथ भी होता है, नर्सिस के साथ भी होता है, कोई और भी स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। अरे हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल। और हमारे देखिए कि जो ट्रक ड्राइवर से, जो ड्राइवर से, मतलब वो भी 24 घंटे अपनी गाड़ी चलाते हमारे रहते हैं। जो सेना में तो तैनात लोग हैं, उनके तो आगे नतमस्तक हम हैं ही। बाकी के वो सिर्फ सरिता इतने ज्यादा घंटों तक ही काम नहीं करते, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी काम करते हैं कि भाई उनके जैसा तो हम काम कर ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ मनोरंजन कर सकते हैं उनका। जी हाँ। तो भाई उनको सलाम करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनका मनोरंजन हम करते रहें। जी हाँ, बिल्कुल। कभी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे बिल्कुल बॉर्डर पे भी और उनका मनोरंजन करके आएंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं जाऊंगी थोड़ा बाहर। अच्छा, हम जाते हैं देखते हैं कौन लोग हैं। एसेंशियल सर्विस बोले थे ना। हाँ, तो एसेंशियल सर्विस वाले लोग, जो लोग भी हमको मिलेंगे, सबके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, प्रणाम करेंगे और उनका शुक्रिया करेंगे। तो लेट लेट के क्यों नहीं जा रही? लेट के ना, हम छुटका जो बिलवा दिख रहा है ना, वो बिले सब निकल जाते हैं करते हुए। तो आप आ जाइए पीछे। भाई जल्दी निकल, मैं सवाल पूछना एक। जी। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। भाई ये गीतों को अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको बताना है ये सिंगर कौन है। सिंगर कौन है? वैसे तो ये कंपोजर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि ये सिंगर कौन है। ठीक है जी। वैसे सारे गाने जो आप सुनेंगे लगभग इन्हीं के लिखे हुए हैं, इन्हीं के कंपोज किए हुए और इन्हीं की आवाज में है, तो ध्यान से सुनिएगा इन सारे गानों को, फिर बताइएगा जी ये सिंगर कौन है। और आप दो तरीके से बता सकते हैं, हमें एसएमएस भेज सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 53010, VBSD लिखना है, स्पेस देना है, फिर उसके बाद जवाब लिखना, नाम पता लिखना है, हम तक पहुंचाना है। और हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com, इस पे भी आप सही जवाब भेज सकते हैं। तो फिर से सवाल दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा गानों को और बताइएगा कि ये सिंगर कौन है। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। हम तो आस पास सांस में और रात साथ बात करे क्यों ना, कह लो ना। अब तो आए जा हम भूल जाए जा, अब तो आए जा हम भूल जाए जा।
धड़कन से तो आए जाना, मेरे सब के हो जाए आना, इस तरह धोरे तो कैसे सोए जाना, इस तरह धोरे लोरी सुनाना। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमरे सब के हो जाए आना, कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी को तुम ही समझाना, अभी तो हमने ही जाना। तू कायना लोरी सुनाना। दिल के धड़कन से तो आए जाना, मेरे सब के हो जाए आना, इस तरह धोरे तो कैसे सोए जाना, इस तरह धोरे लोरी सुनाना, लोरी सुनाना, लोरी सुनाना। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।
छिप छिपाए हम नहाए हम नहाए ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम नहाए हम नहाए ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए ऐसी जी ना छिप छिपाए ना छिप छिपाए ना छिप छिपाए ऐसी ना छिप छिपाए ना छिप छिपाए ना छिप छिपाए हम तो हैं समाए हम तो हैं जमीन हमसे ना कभी हम तो हो गए जमा धीरे धीरे भगवान हमसे ना कभी हम तो हो गए जमा धीरे धीरे भगवान हमसे ना कभी बरसों बाद तुम्हारी राह अब तक रहे बरसों बाद तुम्हारी राह अब तक रहे बाद
बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मछली चलिए चले बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मछली चलिए चले झील के ऊपर बरसा पानी आई बत्तियां हरी हरी झील के ऊपर बरसा पानी आई बत्तियां हरी हरी बरसो बादल तुम्हारी आंखों में ढक रहे बरसो बादल तुम्हारी आंखों में ढक रहे आगे आगे तू तेरे पीछे पीछे हम तो भाई बबनी, जी। हम भी आपके पीछे पीछे आ गए हैं स्टूडियो में। हाँ बिल्कुल, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, जब मैं हाँ। अंदर आती हूँ तो आप पीछे पीछे आ जाते भाई हैं, तो आपका क्या बहुत बहुत करें, शुक्रिया। क्या करें, आना पड़ता। हाँ बिल्कुल, और आना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने जो हम सवाल करते हैं उसका जवाब उन्होंने लिख करके भेजा हुआ होता है, तो उनका नाम भी तो बताना होता है ना। हाँ जी। हाँ, तो बहुत सारे जवाब आपके पास आए हैं और जो सही जवाब है पहले वो बता दीजिए हमारे साथियों हाँ जी को। भाई, ये मैंने बताया था जी, ये खाली सिंगर ही नहीं है, ये लिरिसिस्ट भी है, लिखते भी हैं और कंपोज भी करते हैं संगीत। तो भैया इनका नाम है ऋतविज, और ऋतविज श्रीवास्तव इनका असली पूरा नाम है, लेकिन ये जब ये सारी काम करते हैं ना तो सिर्फ कहते हैं जी ऋतविज। तो सही जवाब था जी ऋतविज, और सारे जवाब ठीक आए हैं सरिता। नाम बता दीजिए। नाम बता देता हूँ जी, ये है जी राजीव कुमार इंदिरापुरम से, और इमरान अंसारी, शबाना अंसारी, इफरान अंसारी लोनी गाजियाबाद से, सिराज मिथुन, रानी बेगम, जेबा और तराना जी बाड़ा हिंदूराव से, आशा सरदाना जी कहीं से लिखती हैं, कहाँ से लिखती हैं सरिता ये बताओ जी, पीतमपुरा से। हाँ। प्रकाश गोगिया जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बाजार सीताराम से, और ये ऊपरकोट मोहल्ला शहर से इन्होंने बिल्कुल सही बिल्कुल जवाब सही जवाब दिया। पूरा मोहम्मद नाम सईद बता- अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, और भाई हमारे साथ भेजने वाले जवाब सही अब्दुल रहमान, निगत परवीन, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से, और सुनील रस्तोगी, रामकिशन, रोशनवाला रोड से। तो तालियां बजाओ भाई, जी, सबके बिल्कुल, जवाब आप ठीक है, सबके लिए एक भी बहुत- गलत जवाब नहीं। हाँ, एक भी गलत नहीं मैं तो जवाब। डर रहा था भी, आज का आदमी है पता नहीं लोग पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। मेरे को तो अभी तक नहीं पहचाने, सिर्फ इस बबनी को पहचाने हैं। भाई जब मुझे नहीं पहचाने तो इसको कैसे पहचानेंगे। लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ जी, इसको तो पहचान लिया सबने जी। बारी बारी से फिर से तालियां। जी बिल्कुल, ये तालियां बजाने के लिए। और अगर आप भी अपने नाम के साथ ताली बजवाना चाहते हैं तो हम 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ रहते हैं और 2 सवाल करते हैं, और जो मुख्य सवाल होते हैं वो दोनों ही का जवाब आप लिख करके भेजेंगे, तो आपका नाम बताएंगे और सही जवाब हो या फिर आपने कोशिश भी की, अटेम्प्ट करते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर भेजने के लिए अटेम्प्ट भी कर लिया करिए, तो हम आपका जवाब बता देते हैं और नाम भी बता देते हैं, ताली भी बजा देते हैं। तो चलिए भाई, अब तो ताली बजाने के लिए कुछ और भी है हमारे पास। हाँ, खुजली झटपट दूर करे वही जालिम रोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, providing business loans or mudra loan for manufacturers, traders, service providers, transporters, professionals and self-employed, including medical professionals and mudra udyami with low interest rate, relaxed norms and online application facility by Union Bank of India. आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई सुरीली धड़कन पर 2 साथी आपके, सरिता और राकेश हैं, और बस भाई अब 20 मिनट और आपके साथ रहेंगे आज, लेकिन फिर कल आएंगे 10 बजे। कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं सरिता। ओ, मतलब इधर जैसे तुम सीरियस नहीं होते थे मैं क्या? कहाँ सीरियस होता हूँ भाई।
बिल्कुल, मैं तो सीरियस रहती हूँ भैया। मैं जिस भी रूप में होती हूँ सीरियस रहती हूँ और सीरियस होकर के ही आप सबके साथ मिलती हूँ, मिलाती हूँ, बातें करती हूँ और जानकारी की बातें आप तक पहुँचाती हूँ। और ये अब सीरियस हो गया है और सीरियस होकर के अब जो जानकारी की आपको बातें देगा इतिहास में ले जाने वाला है। भाई ऐसा है कि अपने कुछ साथियों को याद कर लेते हैं। आज है 19 जनवरी और आज ही के दिन सन 1906 में एक बहुत ही अच्छे एक्टर और फिल्म डायरेक्टर का जन्म हुआ था। और सरिता 1930 और 40 के दशक में इनकी बहुत सारी फिल्में आई जिनमें इन्होंने अभिनय भी किया और कुछ फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। तो मैं इनका नाम बता देता हूँ, विनायक दामोदर कर्नाटकी जी। इन्हें मास्टर विनायक के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। और इन्होंने 1936 में हंस पिक्चर्स की स्थापना की थी और 1938 में एक मराठी फिल्म आई थी सरिता, ब्रह्मचारी। और इस ब्रह्मचारी फिल्म को लोगों ने बहुत ही गौर से देखा था और बहुत ही बातें हुई थी जी इस फिल्म की। उसकी वजह यह थी कि मीनाक्षी शिरोडकर जो थी ना जी, उनको पहली बार स्विमिंग सूट में 1938 में नहाते हुए दिखाया गया था। ओह माय गॉड। तो भाई ये फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की थी। और मैं बता देता हूँ कुछ इनकी फिल्में जिनमें इन्होंने काम किया। डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, माजेबाल, अमृत संगम, अर्धांगी, घर की रानी, लपन दाव, ब्रांडी की बोतल, ज्वाला, धर्मवीर, छाया, ये सारी फिल्में 1930 के दशक की हैं सरिता। और भी बहुत सारी फिल्में हैं, माया मच्छिंदर, अयोध्या राजा, ये सब वो मराठी फिल्में और हिंदी फिल्मों को मिला के कर कुछ डायरेक्ट भी फिल्में इन्होंने की थी, जैसे मंदिर, जीवन यात्रा, सुभद्रा, बड़ी माँ, माजेबाल, सरकारी पोहने, अमृत, अर्धांगिनी। और ये भी इसमें भी 1940 और 30 के दशक की फिल्में हैं। तो सरिता हमने वही जो एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी ना, वही वाला गाना, वही स्विमिंग सूट वाला गाना तो स्विमिंग सूट वाला चलाएंगे। लेकिन मैं अपने साथियों को बता देती हूँ कि इतनी सारी फिल्मों का नाम राकेश इसलिए सिर्फ बताता है क्योंकि इसे ये उम्मीद होती है कि ये जिस जमाने का है ना उसी जमाने की ये फिल्में हैं। तो उसी जमाने के कुछ और हमारे साथी होंगे, सुन रहे होंगे और इतनी फिल्मों को अगर वो सुनेंगे तो इस कलाकार की याद उन्हें आ जाएगी। और फिलहाल तो याद आने वाली है। ये भी बता देता हूँ सरिता, ये हमें 19 अगस्त 1947 को छोड़ के चले गए थे आजादी के 2-4 दिनों के बाद ही। तो हम इनकी सारी जो योगदान है फिल्म इंडस्ट्री को, अर्ली फिल्म इंडस्ट्री को, उसके लिए हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके उसी गाने से जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, लोग देखने के लिए गए थे 1938 में। महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पटाखा चाय, गजब का स्वाद।
सरिता राकेश आपके साथ हैं, आपको तो पता ही है। और अब जो है सरिता जो है बबनी के साथ मिल करके एक जानकारी भेजने वाली है। बिल्कुल, और तुम सुनना सिर्फ। हाँ जी, मैं बिल्कुल सुनूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस। हाँ जी, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस। ना, मेरा नाम तो बबनी है। हाँ, मेरा नाम भी राकेश है। अच्छा चलिए, तो आपका नाम है, लेकिन ये जो नाम है ना, ये एक बहुत ही महान कलाकार का नाम है भैया। और माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस जो मैंने कहा, ये जो गाना है ना, एक फिल्म में जो डाला गया था, उसके पीछे भी एक कहानी है। ये जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी थी ना, उसमें जो प्यारेलाल जी थे वो इनके गुरु थे, एंथनी गोंजाल्वेस जी। गोंजाल्वेस जी उनके गुरु थे। जी बिल्कुल, ये उनका पूरा नाम था प्रभु गोंजाल्वेस। ओके। जिनका जन्म हुआ था 1928 में गोवा में। ओके। लेकिन आज के दिन यानी 19 जनवरी 2012 को वो हमसे जुदा हो गए थे। और इनके बारे में बहुत सारी बातें हमने एक प्रोग्राम भी किया है। पूरा किया। और ये बबनी नहीं किया जी। हाँ जी बिल्कुल, बबनी ने किया हुआ है। वो जो भुलाए ना बने कार्यक्रम होता है, और सरिता के नाम से किया था जी बिल्कुल ही। तो अगर कभी मौका मिलेगा तो हम वो पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको फिर से दोहराएंगे और सुनवाएंगे। लेकिन आज जो हम बताएंगे वो बिल्कुल छोटी सी जानकारी इनके देंगे, इनके बारे में। कि इनके बारे में बताया जाता है कि इनके परिवार में मेलिता और इनकी पत्नी का नाम है, और किरण और पुत्री लक्ष्मी है, 2। और 1943 में जब ये मुंबई आए थे ना, तब ये कहते हैं कि बहुत छोटे थे, और अपने गांव का ये जो नन्हा वायलिन वादक ज्योति कलश छल के जो गाना था ना, उसमें भी इन्होंने वायलिन बजाया था। और इस तरह से बहुत सारे गानों में इन्होंने वायलिन बजाया हुआ है। और भाई अब इतना सारा क्या करना, डेमो दे देते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल डेमो दे देते हैं। हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला, ओ कुल्लम कुल्ला गाएला कुल्लम कुल्ला, कुल्लम कुल्ला गाएला कुल्लम कुल्ला। ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में, ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में। कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में, कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में। छोटी मोटी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी ढूंढोगे अखबारों में। आज नहीं तो कल मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। अरे दिल को ये समझाइला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। अब
आप मुरली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। राकेश, ये गाना मैं सुन रही थी, हल्ला गुला लायला हल्ला गुला, उसमें ना एक जगह साइकिल की हवा निकल गई करके। तो जैसे ही मैंने वो सुना तो मेरा जो दिमाग है ना, तो उसकी बत्ती जल जाती है। अच्छा। और मैंने अपने साथियों से शेयर करना जरूरी समझा, तुमसे वो बता देती हूँ कि आजकल जो यंग बच्चे हैं ना, उनको मैं देखती हूँ कि सड़कों पे आजकल साइकिल की सवारी वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साइकिल की सवारी, जैसे आज का मौसम था ना, इस मौसम में कुछ बच्चों को मैंने देखा सुबह साइकिल की सवारी करते हुए, और वो बिल्कुल एक लेन जो बनी होती है ना, उसी लेन में वो चलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं सरिता। हमें उनको रोज शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन शाबाशी इस बात की देनी चाहिए, तुम्हें ये बताओ मुझे पहले कि अगर उनकी साइकिल की हवा निकल जाएगी तो वो क्या करे। और भाई आजकल के तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है सरिता, छोटे छोटे पंप आते हैं, वही रखते हैं, और अब तो भाई टायर भी आने लगे हैं जिनमें से हवा निकलती नहीं है। जी बिल्कुल ही। तो ऐसी ही टायर, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो वैसे टायर की सुविधा जो है अपने साइकिल को दीजिए, और अगर छोटा सा पंप है तो उसे साथ में रखिए। वैसे ये इंस्ट्रूमेंट जो आजकल बच्चे जो है बैग में डाल करके अपने साइकिल में लटका के चलते हैं। और सुबह सुबह साइकिल चलाते हैं अंधेरे में, तो एक बात का याद रखिए भैया, अपने पीछे ये जो कहती है ना वो चमकती हुई पट्टी, वो जरूर लगाएं हैं, नियॉन वाली पट्टी जो होती है उसे जरूर लगाएं, और अपनी रिफ्लेक्टर भी अपनी साइकिल में जरूर लगाएं। अंधेरे में भैया दुर्घटना से बचाव होता है। जी हाँ, और दुर्घटना से बचाव करने के लिए हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है राकेश, कि हम सब जो गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं ना, वो भी इस बात का ख्याल बिल्कुल बिल्कुल। तो ख्याल जरा आप भी रख दीजिए ना। ट्रैफिक की जानकारी कितनी देर से दी नहीं है, ये भी कहना पड़ता है मुझे। कापासेड़ा पुलिस स्टेशन है ना, उसके पास भैया 2 सड़कें आके मिल रही, दोनों सड़कों पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा। चलो तुम कहती हो तो मैं देता रहता हूँ। चलिए ठीक है, तो ये तो जानकारी आपको मिल गई, लेकिन अब मैं एक बहुत अच्छी सी जानकारी देने वाली हूँ सौमित्र चैटर्जी जी के बारे में। अच्छा। ये बांग्ला के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे, जो जिनका जन्म हुआ था 19 जनवरी, आज ही के दिन 1935 को, 1935 हिंदी में बता देती हूँ। और ये हमें छोड़ के चले गए 15 नवंबर 2020 को। कुछ ही देर पहले की बात है ये, और बहुत बीमार थे ये, और मैं हमेशा अपडेट ले रही थी, देख रही थी, बहुत ही गोगलू से गोरे गोरे छोटे से, जवानी में तो बहुत खूबसूरत है, मेरे जैसे खूबसूरत थे। और पता है राकेश, इनके बारे में कहा जाता है कि 2011 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें कहा जाता है कि अभिनेता प्राण, मनोज कुमार और अभिनेत्री थी ना जयंती माला, उनके ऊपर वरीयता देते हुए इस पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया था। और इसी के साथ ये था कि ये पहले बांग्ला फिल्मों के अभिनेता थे या कोई भी व्यक्ति थे जिन्हें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। हाँ जी, तो भाई ऐसा है कि हम हमेशा डेमो देते हैं। अब मेरे को डेमो याद आ गया है। बहुत सारी जानकारी तो हम अपने साथियों के बारे में नहीं दे सकते, इन फिल्मी कलाकारों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं, लेकिन डेमो जरूर देते हैं। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। আমার সাজাপান খেতে নেই বুঝি? খাবে না? না। দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি হৃদি মাঝারে তোমায়, দেখেছি হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुरली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं।
सरिता, देखा तुमने, हमने एक मराठी अपने साथी को जो है जिन्होंने मराठी फिल्मों में काम किया, मराठी फिल्में बनाई, उनको हमने श्रद्धांजलि दी। अब हमने बांग्ला कलाकार को श्रद्धांजलि दी और अब हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं एक हॉलीवुड की अभिनेत्री को जो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत ही खूबसूरत थी सरिता, बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। 19 जनवरी सन 2000 में वो हमसे जुदा हो गई थी और उनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1914 को वियना में। सरिता ये सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं थी, एक आविष्कारक भी थी। ये खास तौर से मैंने जानकारी इसलिए ली है क्योंकि आज जो हम ये वाईफाई और ब्लूटूथ CDMA जैसी तकनीक का उपयोग करते हैं ना, वो इन्होंने ही इजाद की थी। हाँ, लेकिन ये इतने खूबसूरत थी। जो MGM स्टूडियोज है ना, उनके प्रमुख थे ना लुइस बी मेयर, हाँ जी, उन्होंने भाई इनको हॉलीवुड में आने का ऑफर दिया और खूबसूरत महिला के तौर पर प्रचारित किया। 30 से अधिक फिल्मों में इन्होंने सफलता हासिल की और मशहूर हो गई इसके वजह से। लेकिन ये जो है ना, हेडी लामार इनका नाम था सरिता, और इन्होंने गाइडेंस सिस्टम डेवलप किया था। ये गाइडेंस सिस्टम टॉर्पीडो के लिए था। फ्रीक्वेंसी को स्विच करने के जरिए दुश्मन उन टॉर्पीडो को जाम ना कर पाए, इसके लिए उनके इस गाइडेंस सिस्टम को इजाद किया जाता था। और उस जो आविष्कार था ना उनका,